चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वामदल कांग्रेस समेत कई पार्टियां हैं, मगर मुकाबला बीजेपी से है। चुनाव की घोषणा के बाद आए पहले ओपिनियन पोल में दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया है। दोनों पार्टियों की वोट प्रतिशत में 1-2% का अंतर है। आईएनएस मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि अगर वोटिंग तक बंगाल की जनता का मूड नहीं बदला तो तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ेगी, मगर वह सत्ता के करीब पहुंचती नजर नहीं आ रही है। आईएनएस मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को 43 से 45% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में 41 से 43% वोट जा सकते हैं, जो कि प्लस है। कांग्रेस, वामदल समेत अन्य दलों को 13 से 15% वोट मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 से तुलना करें तो इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 3 से 5% की बढ़ोतरी हो रही है। टीएमसी के वोट प्रतिशत में 2-3% की कमी हो सकती है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 48.2% और बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे। बता दें कि ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो तृणमूल कांग्रेस को 155 से 177 सीटें मिल सकती हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 147 से कहीं अधिक हैं। पोल में एनडीए को 100 से 115 सीट मिलने का अनुमान है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं। कांग्रेस और वाम दल का आंकड़ा शून्य हो गया था। एक सीट इंडियन सेक्युलर फ्रंट को मिली थी। अब फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता का मूड यही रहता है। अगर यही रहा तो फिर विधानसभा में एक बार फिर से कह सकते हैं टीएमसी की वापसी होगी। फिलहाल विधानसभा में कुल सीटें 294 हैं। टीएमसी को 155 से 170, एनडीए को 100 से 115, कांग्रेस, वामदल और अन्य को 5 से 7 मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ये ओपिनियन पोल है, इनका सूत्रों के अनुसार ही रिपोर्ट के आधार पर रखा गया है।